दोस्तों, स्वागत है आपका इंडिया डील न्यूज में। भारत सरकार ने रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता हासिल करने के लिए कई कदम उठाए हैं। इन कदमों के परिणाम स्वरूप डीआरडीओ, इसरो और एचएएल जैसे संस्थानों द्वारा विकसित किए गए हथियार अब भारत में ही निर्मित किए जा रहे हैं। इससे भारत को हथियारों के आयात पर निर्भरता कम करने और निर्यात बढ़ाने में मदद मिली है और दुनिया के कई देश भारतीय हथियारों को खरीदने के लिए लाइन में खड़ी डीचे हैं। भारत के रक्षा क्षेत्र में प्रगति ने अमेरिका जैसे देशों को भी भारत से हथियार खरीदने के लिए आकर्षित किया है। निजी क्षेत्र की रक्षा कंपनियों द्वारा भी नए नए हथियारों का निर्माण किया जा रहा है। इससे भारत में हथियारों के निर्माण की गति तेज हुई है, यानी कि अब पब्लिक सेक्टर के साथ साथ प्राइवेट सेक्टर के वैज्ञानिक भी आधुनिक हथियारों का निर्माण कर रहे हैं। जिस तरह का काम अमेरिका में किया जाता है, अमेरिका के ज्यादातर हथियार जिन्हें दुनिया में सबसे घातक माना जाता है, भारतीय सेना की रक्षा में निजी क्षेत्र की रक्षा कंपनियां भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। इन कंपनियों द्वारा विकसित किए गए कई हथियार भारतीय सेना द्वारा उपयोग किए जा रहे हैं। मोदी सरकार का लक्ष्य है कि भारतीय सेना द्वारा उपयोग किए जाने वाले सभी हथियार भारत में ही तैयार किए जाएं। इसी का नतीजा है कि आज बहुत से विदेशी डिफेंस कंपनियां भारत में अपने प्लांट स्थापित करने लगी हैं। भारत सरकार रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता हासिल करने के लिए निर्यात पर भी ध्यान दे रही है। विदेशी कंपनियों को भारत में हथियारों का निर्माण और निर्यात करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। इससे भारत की रक्षा क्षमताओं को मजबूत करने और देश की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने में मदद मिलेगी। और यह खुलासा केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी द्वारा किया गया है। उन्होंने कहा है कि फ्रांसीसी डिफेंस कंपनी डीसाल्ट नागपुर के मिहान में राफेल फाइटर जेट बनाएगी, जिनका इस्तेमाल न केवल भारतीय सेना द्वारा किया जाएगा बल्कि अन्य देशों को भी एक्सपोर्ट किया जाएगा। भारत में दसॉल्ट कंपनी इस प्रोजेक्ट को रिलायंस ग्रुप के साथ बनाएगी, यानी कि भारत अब पब्लिक सेक्टर के साथ साथ प्राइवेट सेक्टर की कंपनियों को भी प्रोत्साहन दे रहा है। और प्राइवेट सेक्टर डिफेंस कंपनियां भारत में ऐसे टेक्नोलॉजी ला रही हैं जो अभी तक एशिया में किसी भी देश के पास मौजूद नहीं है। टाटा ग्रुप द्वारा किए जा रहे उस कारनामे के बारे में जानकारी देने जा रहे हैं जिसे सुनने के बाद आपका सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा और चीन जैसे देशों का चेहरा शर्म से पीला पड़ जाएगा, क्योंकि भारत एशिया का सुपर पावर बनने की तैयारी कर रहा है। दरअसल कुछ समय पहले भारत सरकार की तरफ से टाटा ग्रुप को 22,000 करोड़ रुपए का एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट सौंपा गया है, जिस प्रोजेक्ट की मदद से भारतीय वायुसेना को एक खास विमान प्राप्त होगा। इस विमान की मदद से भारत किसी भी देश पर एयर स्ट्राइक या किसी भी तरह के हवाई कार्यवाही को अंजाम दे सकता है। इसके अलावा ये विमान भारत के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की प्रगति का प्रतीक भी है। भारत का मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर लगातार नई नई ऊंचाइयों को छू रहा है और यह विमान इस प्रगति का एक ज्वलंत उदाहरण है। यह विमान भारत के वैज्ञानिक और तकनीकी कौशल का भी प्रमाण है। भारत के वैज्ञानिकों और इंजीनियरों ने इस विमान को विकसित करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। यह विमान भारत के लिए एक गौरव का विषय है और यह भारत के भविष्य के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। यह विमान भारत को रक्षा क्षेत्र में एक प्रमुख शक्ति के रूप में स्थापित करने में मदद करेगा। और चौंकाने वाली बातें जान लीजिए। अत्याधुनिक स्टील्थ तकनीक। यह विमान दुश्मन के रडार से बचने के लिए अत्याधुनिक स्टील्थ तकनीक से लैस होगा। हाइपरसोनिक गति। यह विमान ध्वनि की गति से भी अधिक गति से उड़ान भरने में सक्षम होगा। अनुकूलन क्षमता। यह विमान विभिन्न प्रकार के मिशनों के लिए अनुकूलित किया जा सकेगा। आत्मनिर्भरता। इस विमान को भारत में ही विकसित और निर्मित किया जाएगा, जिससे भारत की रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता बढ़ेगी। भारत सरकार के सहयोग से हमें देखने को मिल रहा है कि किस तरह से भारतीय वैज्ञानिक मेक इन इंडिया के तहत बड़े बड़े प्रोजेक्ट कंप्लीट करने में जुटे हुए हैं। दुनिया की सबसे तेज मिसाइल भारत में तैयार की जा रही है और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि इसे डीआरडीओ द्वारा नहीं बल्कि भारत की एक प्राइवेट सेक्टर के डिफेंस कंपनी एचटीएनपी द्वारा विकसित किया जा रहा है। ऐसे भारत की शान कहे जाने वाले कंपनी टाटा आखिर पीछे कैसे रह सकती थी? भारत सरकार का सहयोग करने के लिए, भारत सरकार के सपने को पूरा करने के लिए टाटा डिफेंस के वैज्ञानिकों ने एक बड़ी जिम्मेदारी को अपने कंधों पर उठा लिया है, जिसके तहत टाटा ग्रुप के वैज्ञानिक एक ऐसे विमान को बनाकर भारतीय वायुसेना को देने जा रहे हैं जिसका नाम सुनते ही भारत के दुश्मनों की रूह कांप उठेगी। इस प्रोजेक्ट में टाटा ग्रुप को सहयोग देने के लिए एक यूरोपीय कंपनी भी निकलकर सामने आई है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि टाटा ग्रुप ने अभी तक किसी भी प्रकार के एयरक्राफ्ट का निर्माण नहीं किया है, यानी कि यह प्रोजेक्ट टाटा ग्रुप के लिए बिल्कुल नया होगा। लेकिन टाटा की क्रेडिबिलिटी को देखते हुए ऐसा माना जा रहा है कि निश्चित समय में टाटा ग्रुप इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर लेगा और भारत को उस मुकाम पर पहुंचा देगा
जहां तक पहुंचने के बारे में चीन जैसे देशों ने सपने में भी नहीं सोचा होगा। दरअसल भारत सरकार की तरफ से टाटा ग्रुप को भारतीय वायुसेना के लिए C-205 डिफाइंड ट्रांसपोर्ट विमान को तैयार करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है, जिसमें यूरोपीय कंपनी एयरबस टाटा ग्रुप के वैज्ञानिकों की मदद करेगी। इस डील के तहत 15 C-205 ट्रांसपोर्ट विमान का निर्माण किया जाएगा, जिसमें से 16 विमान में से एक विमान भारतीय वायुसेना को प्राप्त हो चुका है। 13 सितंबर 2023 को वायुसेना प्रमुख एयर मार्शल वीआर चौधरी ने स्पेन के सिविल में एयरबस कंपनी के अधिकारियों से आधिकारिक तौर पर इस विमान को रिसीव किया। दोस्तों, C-25 ट्रांसपोर्ट विमान ऐसा विमान होगा जिसका इस्तेमाल भारतीय वायुसेना के साथ साथ आम नागरिकों के लिए भी किया जा सकेगा। इसके बन जाने के बाद भारतीय वायुसेना अपने पुराने ट्रांसपोर्ट विमान को रिटायर कर देगी, क्योंकि भारतीय वायुसेना में मौजूद लगभग सभी ट्रांसपोर्ट विमान अपनी 60 साल की सेवा भारतीय वायुसेना को प्रदान कर चुके हैं। टाटा एयरबस के बीच हुई इस डील के तहत 16 ट्रांसपोर्ट विमान स्पेन से 40 महीनों के अंदर तैयार होकर भारत पहुंच जाएंगे और बाकी के 40 विमान का निर्माण भारत में स्वदेशी तरीके से किया जाएगा। और इसी को लेकर टाटा द्वारा गुजरात के वडोदरा में एक फैक्ट्री भी स्थापित की जा रही है, जो 2026 तक पूरी तरह से बनकर तैयार हो जाएगी। भारत में ऐसा पहली बार देखने को मिलेगा जब किसी निजी कंपनी द्वारा सैन्य विमान का निर्माण भारतीय वायुसेना के लिए किया जाएगा। यहां तक कि अभी एशिया में मौजूद किसी भी देश में ट्रांसपोर्ट विमान का निर्माण नहीं किया जा रहा है, यानी इस मामले में चीन भी भारत से पीछे हो गया है। लेकिन अब कई लोगों के मन में सवाल चल रहा होगा कि इस विमान के भारतीय वायुसेना में शामिल होने के बाद भारतीय वायुसेना को फायदा क्या होगा। इन विमान को अगर भारत में तैयार किया जाता है तो इस देश को क्या फायदा होगा, देश की जनता को क्या फायदा होगा। तो आपको बता दें कि ये ट्रांसपोर्ट विमान सभी तरह के इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट के साथ भारत में ही तैयार किए जाएंगे, जिसकी वजह से भारत में एरोस्मिथ में भारत ऐसा पहला देश होगा जिसकी जमीन पर ट्रांसपोर्ट विमान का निर्माण किया जाएगा। यानी चीन जैसे देशों का चेहरा शर्म से पीला होना तो तय है। टाटा ग्रुप द्वारा तैयार किया गया भारत का पहला मेक इन इंडिया विमान भारतीय वायुसेना को 2018 तक प्राप्त हो जाएगा। इसके अंदर लगने वाले सभी पुर्जे भारत में तैयार किए जाएंगे, यानी कि टाटा ग्रुप के अलावा देश के कई अन्य कंपनियां भी इस प्रोजेक्ट में साथ मिलकर काम करेंगे। जिस तरह से टाटा ग्रुप के वैज्ञानिक विदेशी कंपनियों के साथ मिलकर इस विमान को बनाने में योगदान देंगे, उससे टाटा ग्रुप को हेवी ट्रांसपोर्ट विमान बनाने का अच्छा खासा तजुर्बा प्राप्त हो जाएगा। आप भारतीय हैं तो गर्व लीजिए, इस बात का आपको इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए इंडिया डील न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करें। थैंक यू। जय हिंद।